डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कैसे एपीएलसीसी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका जो एमफिन न्यू एप्लीकेशन है उसमें जाना होगा। यहाँ पे जाकर आपका जो यूज़र आईडी है एंड पासवर्ड है देना होगा। उसके बाद जो साइन इन ऑप्शन में उसको क्लिक करना होगा एंड आई एग्री करके आपको जाना होगा। अभी आपका पेज खुल गया। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो होम पेज है, यहाँ पे एक DCC अनशेड्यूल करके एक ऑप्शन आएगा। ये RM के एमपी न्यू एप्लीकेशन में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल RM को जो ग्रुप आप DCC करना चाहते हैं तो उसको शेड्यूल करना होगा। शेड्यूल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ग्रुप को। उसके बाद शेड्यूल DCC के क्लिक करके आपका जो एपीएलसीसी ऑफिसर है वहाँ पे क्लिक करके आपको टाइम सेट करना होगा कितना आप DCC करेंगे। अभी आपको टाइम सेट हो गया, कौन सी डेट में हो गया, तो अभी आपको शेड्यूल DCC कर दिया चाहिए। तो अभी देख लीजिए आपका DCC यहाँ पे जो फाइल था वो नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो एपीएलसीसी ऑफिसर है वहाँ पे आपको दिखाएगा वो फाइल। अभी शेड्यूल होने के बाद आपका जो एपीएलसीसी ऑफिसर है उसके जो एमपी न्यू एप्लीकेशन में उस पर जाना होगा। तो एपीएलसीसी ऑफिसर का जो एपीएलसीसी ऑफिसर है उसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद साइन इन ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए एंड ऐसे ही आई एग्री करके आपको जाना होगा। देख लीजिए यहाँ पर आपका जो एपीएलसीसी ऑफिसर का है वो होम पेज आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे आप पेंडिंग में एक दिखा रहा है, जो ग्रुप RM ने शेड्यूल किया था वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा। क्या अब आपका DCC करेंगे तो पहले अब एपीएलसीसी ऑफिसर को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट होने के बाद आप रिफ्रेश कर दीजिए। तो रिफ्रेश होने के बाद आपका यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पे शो करने के बाद आपको जो 3 डॉट दिखा रहा है तो वहाँ पे आप कंडक्ट DCC, रिजेक्ट DCC, व्यू ग्रुप डिटेल्स एंड डाउनलोड फॉर ऑनलाइन, ये 4 ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप DCC कोई कस्टमर नहीं रहा, कोई कस्टमर का प्रॉब्लम में या कुछ इशू दिखा दिया कोई एपीएलसीसी में, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी सब कुछ अगर ठीक हुआ तो आप कंडक्ट DCC करिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो मेंबर डिसबर्स हुआ था तो मेंबर शो कर गए। तो ये 5 मेंबर है यहाँ पर। इसके OS1 कौन है, OS2 कौन है, हम दिखा देगा। अभी हम जो कस्टमर है या मेंबर है वो मेंबर को हम वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वेरीफाई ऑप्शन में है तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे देखिए आप आधार इक्वाइसी ऑन मैनुअली है, तो हम लोग मैनुअली में जाएंगे। तो मैनुअली जाके यहाँ पे देख लीजिए उसका जो वोटर आईडी कार्ड है वहाँ पे देख लीजिए। तो आपका जो JLG कार्ड में या डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे चेक कर लीजिए जी आपका वोटर आईडी ठीक है कि नहीं। एंड ऑल्सो आपका जो फ़ोन नंबर है वहाँ पे भी दिख जाएगा। चेक होने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। एंड आपका जो ट्रेनिंग के लिए कोई इंटरेस्ट है क्या नहीं, यहाँ पे अभी देख लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट है ट्रेनिंग। अगर कस्टमर ने बोला जी ये यस है तो ये आपको यस दे दीजिए, आया बोला तो नो दीजिए। ट्रेनिंग टाइप यहाँ पे कुछ अगर यस हुआ तो ट्रेनिंग टाइप दीजिए, अगर यस नहीं हुआ तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड न्यू मोबाइल नंबर। अगर उसका दूसरा मोबाइल है तो आप दे सकते हैं, तो नहीं है तो आप अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप डन कर दीजिए।
देखिए आपका कॉस्ट का जो एक कस्टमर का था हमने वेरीफाई किया, तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रीन कलर का हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अभी मान लीजिए एक कस्टमर नहीं आया, सपोज मान लीजिए OS1 OS2 आ गया, ये 3 कस्टमर आ गया। सपोज मान लीजिए समोली कोना है, ये नहीं आया कस्टमर, एब्सेंट है। तो अगर एब्सेंट रहा तो इसमें कुछ मत कीजिए, बाकी 4 मेंबर का कर दीजिए, लेकिन इसमें कुछ मत कीजिए, ये बात ध्यान रखना। तो हम जो दूसरा मेंबर है वहाँ पे जाके फिर से वही करेंगे, वेरीफाई एंड मैन्युअली एंड चेक करके आपको जो है वेरीफाई यस, तो नो डन, सेम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई कस्टमर नहीं आया या कैंसिलेशन है, तो यार ये बात ध्यान रखना कि जो कैंसिलेशन मेंबर है या एब्सेंट मेंबर है वहाँ पे कुछ मत कीजिए, ठीक है, कुछ मत कीजिए, सिर्फ उसको छोड़ दीजिए जैसे है। तो उसके बाद आप वेरीफाई करने के बाद अगर सब मेंबर सही रहा, सब मेंबर आया है FLCC में, तो आप सबको वेरीफाई करके अभी देख लीजिए सब मेंबर को वेरीफाई हो गया। अभी हम करेंगे क्या, लार्ज जनरेट करेंगे। तो जनरेट लार्ज हो गया। अभी देखिए लार्ज जनरेट होने के बाद आपका जो सिस्टम है, सिस्टम में आ जाइए। सिस्टम आने के बाद आप गूगल क्रोम में जाइए। उसके बाद आपका जो न्यू एप्लीकेशन है तो खोल लीजिए। ये पेज आ गया। इसके बाद जो आपका RM है उसका ID पासवर्ड डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए सिलेक्ट मॉड्यूल है, सिलेक्ट मॉड्यूल में आप कैश में जाके क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो नीचे कैपेचा है उसको डाल दीजिए। अभी डालने के बाद आप जो साइन इन ऑप्शन है वो क्लिक कर दीजिए उसको। देख लीजिए आपका जो नियो कैश का जो होम पेज है वो आ गया। देखिए यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन है, मास्टर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट्स एंड सर्च। अभी हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे। एप्लीकेशन में जाके देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जो इसका जो पेज है वो आ गया। उसके बाद जो एप्लीकेशन ID है वहाँ पे जाके आपका जो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन ID दे दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे जाके देखिए आपको जो सर्च ऑप्शन है ये दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पेज आएगा। ये पेज आने के बाद देख लीजिए आपका जो एप्लीकेशन ID, कस्टमर ID, कस्टमर नेम सब कुछ आ गया। उसके बाद हम लोगों को जो एप्लीकेशन ID है उसमें जाके आपको क्लिक करना होगा। देख लीजिए उसके बाद ये पेज आएगा आपको। ये पेज आने के बाद आपका देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके देखिए एक लोन एग्रीमेंट रिसिप्ट
के एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आपका जो लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड में जाके आपको एक बॉक्स दिखाएगा, बॉक्स में आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप राइट साइड में आ जाइए। आने के बाद देखिए ओरिजिनल एंड उसके बाद वेरीफाई, उसके बाद आएगा एक अपलोड एंड व्यू ऑप्शन, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद आपको ए पेज आ जाएगा, देख लीजिए जो लाड है वो आ गया। अभी ये डाउनलोड ऑप्शन दिखाएगा, डाउनलोड कर दीजिए। अभी आपका जो लाड है वो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आप उस फाइल को खोलिए। देखिए यहाँ पर 2 PDF फाइल है। फर्स्ट फाइल जो है वो Annexure-1 फाइल का है। अगर ग्रुप अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है, उसके बाद ग्रुप अकाउंट से विड्रॉल करना है तो ये फॉर्म लगेगा। अगर डायरेक्ट इंडिविजुअल अकाउंट में है तो इस फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि अभी जो प्रोसेस है वो इंडिविजुअल अकाउंट का है तो इस फॉर्म का ज़रूरत नहीं है। तो हम दूसरा जो लाड है वो पेज में जाएंगे। देखिए लाड का पेज आ गया। यहाँ पे टोटल 7 पेज है। अभी इसको हम लोग प्रिंट आउट कर लेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद इस प्रिंट को आपको FLCC ऑफिसर को देना होगा, सब कस्टमर्स को साइन करके। लार्ज जनरेट के बाद अभी FLCC के जो मोबाइल ऐप से वहाँ पे फिर से आप आ जाएंगे। उसके बाद देखिए वही पेज था, वही पेज में जाके अभी कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो आपका कलेक्शन डे है वो डाल दीजिए। उसके बाद देखिए कोई ऑब्जर्वेशन है, अगर कुछ ऑब्जर्वेशन मिला आपको FLCC के थ्रू, FLCC करने के टाइम पे, जैसे कि कोई लोन शेयरिंग है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और कुछ अदर्स, अगर कुछ मिला तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो आप नो अनाउंस कर सकते हैं। अभी कुछ देखिए एक आधार ऑब्जर्वेशन एक पॉइंट है, अगर कुछ ऑब्जर्वेशन मिला तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन था ये आप डाल दीजिए। उसके बाद देखिए FLCC वीडियो इज शोन टू द ग्रुप मेंबर्स, मतलब FLCC जो वीडियो है वो आप दिखाए कि नहीं दिखाए, यहाँ पे यस कर दीजिए। यस करने के बाद अभी आपको कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक अपलोड डॉक्यूमेंट्स आएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए लोन एग्रीमेंट और लोन एग्रीमेंट रिसिप्ट, यहाँ पे जो लोन एग्रीमेंट है वहाँ पे एक देखिए अपलोड ऑप्शन है, अपलोड ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो आपको लाड जनरेट हुआ था वो मेंबर से साइन होने के बाद और FLCC ऑफिसर एंड RM को साइन होने के बाद आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ऑल्सो आपका जो मेंबर का जो KYC है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। मतलब FLCC में जो जो फॉर्म रहता है या डॉक्यूमेंट्स रहता है वो सभी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सभी अपलोड होने के बाद आपका जो ग्रुप मेंबर है, ग्रुप मेंबर का आपका फ़ोटो लेना होगा। अभी ग्रुप मेंबर का फ़ोटो लेके यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अभी देख लीजिए आपका जो फॉर्म है और जो ग्रुप मेंबर का फ़ोटो है वो ले लिया। उसके बाद अभी अपलोड कर दीजिए। अपलोड होने के बाद देखिए यहाँ पे आगे अपलोड हो गया। अभी उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सबमिट DCC, यहाँ पे सबमिट DCC में क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी DCC कंप्लीट हो गया, मतलब आपका DCC सक्सेसफुली हो गया और कुछ नहीं है। थैंक यू।